Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic. Topic है हमारा the earlier initiatives. Initiatives क्या होते हैं? ये होते हैं शुरुआती कदम कि जो कदम से उनके बारे में डिस्कस है वो करेंगे. पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने प्लानिंग को डिस्कस किया था. जो प्लानिंग कमीशन था उसको पूरे को हमने डिस्कस कर लिया था. आज हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में कि हमने कैसे इसको अडोप्ट किया है, कैसे काम है वो किए हैं. इन चीज़ों के ऊपर हम बात है वो करेंगे. इसको हमने जो अडोप्ट किया है वो यूएसएसआर से किया है. ठीक है. एज इन द यूएसएसआर द पीसी का मतलब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया अडोप्टेड फॉर 5 ईयर प्लान. जो 5 ईयर जो प्लान है हमारा, जो प्लानिंग कमीशन ने जो अडोप्ट किया है वो यूएसएसआर से किया है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रीपेड ए डॉक्यूमेंट. इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया. क्या किया? प्रिपेयर किया. दैट हैज़ प्लान फॉर ऑल इट्स इनकम. जितनी उसकी जो इनकम होती थी, जो आय है उसको, एंड एक्सपेंडिचर जो खर्चे होते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर प्लान. कि नेक्स्ट 5 ईयर प्लान के लिए उसने डॉक्यूमेंट्री तैयार की. किसको लेकर? कि उसकी कितनी इनकम आएगी और कितने उस पर एक्सपेंडिचर होंगे, कितने खर्चे होंगे नेक्स्ट 5 ईयर प्लान के लिए, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए. और जब ये चीज़ें जब देखी जाती हैं तो उन्हीं को बोला जाता है 5 ईयर प्लान. बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. अब क्या किया गया कि जो बजट था, बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. 2 पार्ट्स में उसको क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया. पहला तो आता है नॉन प्लान और दूसरा आता प्लान. एक तो आता है नॉन प्लान और एक आता है प्लान. बजट स्पेंड ऑन रूटीन आइटम्स. कि जो प्लान जिस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है उस पर न होकर, उस पर खर्च न करके अन्य चीज़ों के ऊपर खर्च करना, तो ये होते हैं नॉन प्लान में. और इसमें स्पेंड ऑन द 5 ईयर प्लान बेस द प्रायोरिटी बाय द प्लान. कि एक ही प्लान के ऊपर, जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर है. अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर पे हम बात करेंगे. तो एक प्लान के लिए जो प्लान जो तैयार किया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए जो प्लान तैयार किया जा रहा है उसके ऊपर जब खर्चा करते हैं तो उसको प्लान बोला जाता है. और जब उसको छोड़कर किसी अन्य चीज़ों के ऊपर खर्चा किया जाता है, स्पेंड किया जाता है, तो उसको नॉन प्लान है वो कहा गया है. इसमें एडवांटेज बता रखे. एडवांटेज ऑफ 5 ईयर प्लान. गवर्नमेंट फोकस ऑन लार्ज एंड मेक ए लॉन्ग टर्म इंटरफेयर इन द इकोनॉमी. इसमें ये बता रखा है कि जो सरकार के सामने जो इकोनॉमी की एक बड़ी तस्वीर थी, तस्वीर का मतलब होता है एक बड़ी इमेज थी, या गवर्नमेंट टू फोकस ऑन लार्जली. जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी बड़ी, काफ़ी मतलब लार्ज का मतलब यहाँ पे होता है कि काफ़ी बड़े रूप से उस चीज़ में इंटरफेयर है वो कर सकती थी, या बड़े रूप से उसको देख सकती थी, फोकस कर सकती थी. एंड एक लंबे समय तक उसके अंदर जो हमारी देश की जो इकोनॉमी थी उसके अंदर इंटरफेयर भी कर सकती थी, हस्तक्षेप भी कर सकती थी. फर्स्ट 5 ईयर प्लान ड्राफ्ट इन 1951 को ड्राफ्ट है वो तैयार हुआ. एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट रिलीज इन दिसंबर 1951. एक्चुअल में जो प्लान जो रिलीज हुआ वो हुआ कब? 1951 के अंदर. और जैसे ही ये चीज़ें हुई तो जो डिबेट्स है वो होने स्टार्ट हो गए, डिस्कशन है वो स्टार्ट हो गया. और डिस्कशन में क्या स्टार्ट हुआ? ये भी हुआ कि भाई क्या ये अपने पीक्स तक रीच कर पाएगा? क्या ये जो प्लान हम तैयार कर रहे हैं, इनकी जो हम उद्देश्य रख रहे हैं, जो एम्स रख रहे हैं, क्या वो अपनी उस शिखर तक पहुंच पाएंगे? Second 5 ईयर प्लान लॉन्च इन 1956 and third 5 ईयर प्लान in 1961 and fourth 5 ईयर प्लान was डिले हो गया था, लेट हो गया था ड्यू टू इंडियन गवर्नमेंट फेसिंग इकोनॉमिक्स क्राइसिस. कि जो इकोनॉमिक्स जो क्राइसिस है वो आपको फेस करने पड़े. तो
कौन कौन से वॉर हैं वो लड़े हैं 1960 से लेकर 70 तक इंडिया ने। उन वॉर किस किस कंट्री के साथ वॉर लड़े हैं और कितने वॉर लड़े हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि किसकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आए, काफ़ी ज़्यादा जो संकट है वो देखने को मिले। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टेक ए प्लान हॉलीडे। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया एक प्लान हॉलीडे लेने का, ठीक है ना। प्लान हॉलीडे लेने का सोचा, और ये जो प्लान हॉलीडे था वो 1966 से लेकर 69 तक है वो रहा। अब एक चीज़ और बता देना मुझे कमेंट में कि ये प्लान हॉलीडे क्या है। आपको पता है तो यस लिख देना, नहीं पता है तो आप नो लिख देना। फिर हम आगे इस चीज़ को बताएंगे, अगली वीडियो के अंदर भी आपको मैं इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन बेटा।